रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ओके क्लिक किए, यस। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर देखा था ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड हो जाएगा अभी, कोई भी क्वेश्चन आया कर लोगे। कल हमने देखा था कि अगर आपको पता है कि वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी स्पीसीज़ पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। बट अगर कोई चार्ज है तो क्या करते हैं, राइट साइड में उतना चार्ज लिखा रहता है, बताया था आपको। ठीक है। अब उसके बाद आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग कोई भी इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है वहाँ पर, लॉस में दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, और इससे मिलके ये क्या बन रहा है, Cr3 प्लस, Cr3 प्लस, और ये क्या हो रहा है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। ठीक है, ये बोला इसको एसिडिक फॉर्म में हमको बैलेंस करना है। ठीक है। अभी तक तो आप कैसे करते थे, अभी तक तो डायरेक्ट आप बैलेंस कर लेते थे ना, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, अभी हमको वैसे नहीं करना। अभी यहाँ पर बैलेंसिंग का जो रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रोमियम है और यहाँ पर क्रोमियम है। यहाँ पर क्रोमियम पे कितना चार्ज दे रखा है, 3 प्लस, और यहाँ पर हमको फाइंड कर लेते हैं हम लोग, 2x हो जाएगा। भाई कितने क्रोमियम है, 2, क्रोमियम को x एज्यूम करेंगे, प्लस 7 इंटू -2 हो जाएगा, 7 माइनस 2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि पावर में 2 माइनस चार्ज है तो राइट साइड क्या लिखोगे, -2। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2x -14, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 14 -2 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पर क्रोमियम पे कितना चार्ज आ रहा है, +6, +6 टू +3, यहाँ पर राइट साइड में क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +3। तो +6 से +3 चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताओ भाई, चार्ज कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ना। यहाँ +6 आ गया और वहाँ पर +3 है, तो क्रोमियम का जो यहाँ पर चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था लास्ट लेक्चर में कि जब कोई भी चार्ज डिक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, याद है, नोट करवाया था, करवाया था ना। चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा हो, चार्ज डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। और चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, एक का रिडक्शन हो रहा है तो अगले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, सल्फर को हम लोग x मान लेते हैं, x,
सल्फर को x मान लो प्लस, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन का होता कितना है -2, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, x - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे +4 आ गया। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे +4 है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पर आप फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा x + 4 × -2 और इक्वल टू -2, 2 - 2 है। अब उसके बाद x - 8 और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया +6 हो जाएगा ना, +6। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है अगर आप देखो तो +4 to +6। लेफ्ट साइड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +4, और राइट साइड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है +6। तो +4 to +6 क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, इंक्रीज। जब चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर सल्फर का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो सबसे पहले जो इसमें रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, वो आप क्या लिखोगे, जो रूल फर्स्ट है आइडेंटिफाई। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई which part of reaction undergoes oxidation and reduction। आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन सा पार्ट रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपने पता कर लिया कि भाई चार्ज इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और चार्ज डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन होगा। मतलब रिएक्शन का एक पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन में जा रहा है और रिडक्शन का दूसरा पार्ट रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इतना भी हमको करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है पता है तो आप ओरली भी कर सकते थे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये पता चल गया कि कौन से पार्ट का ऑक्सीडेशन और कौन से पार्ट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको रिएक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, ठीक है। क्या करोगे, रिएक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे। रूल नंबर सेकेंड, ब्रेक रिएक्शन इनटू टू पार्ट। ब्रेक रिएक्शन इनटू टू पार्ट मतलब रिएक्शन को आपको दो पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। एक को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ और एक को क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ। एक को ऑक्सीडेशन हाफ बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, और अगले वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, ठीक है, रिडक्शन हाफ। तो आप रिएक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। यहाँ पे एक को लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ, और एक को क्या लिख लो, रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, SO3 2- से कौन जा रहा है, SO4 2-, यही हो रहा था। उसके बाद रिडक्शन हाफ में कौन जा रहा था, Cr2O7 2- से, Cr2O7 2- से कौन जा रहा है, Cr3+। क्लियर है। अब उसके बाद जब आपने ये इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया तो फिर आपको
ऑक्सीजन, जो तीसरा रूल है, थर्ड रूल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के आपको सारे एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में रखो। आज कोई नया है क्या? सारे पुराने लोग हैं? अच्छा, सभी वही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, रूल नंबर थर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस ऑल द एटम्स। आपको सभी एटम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साइड में करके। देखो यहाँ पे सल्फर सल्फर, दोनों के एटम बैलेंस है, सल्फर सल्फर। यहाँ पे देखो Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पर Cr कितना है 2, यहाँ पर Cr कितना है नो, यही तो रॉन्ग बोल दिया। ये जो 3 आप देख रहे हो वो चार्ज है, वो एटम नहीं है, कभी भी आगे मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर Cr2 है, ये 2 माइनस था, ये चार्ज है, Cr2, यहाँ पर 2 Cr हैं, यहाँ पर Cr तो एक ही है ना, वो जो ऊपर 3+ आप देख रहे हो वो चार्ज है, वो एटम नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 2 Cr है तो उधर 2 Cr होना चाहिए, तो हमने इसको बैलेंस किया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जितने ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे एटम को बैलेंस कर लिया। अब उसके बाद अब बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, रूल नंबर 4, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन add H2O at that side where deficiency of oxygen ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस साइड H2O ऐड करना पड़ेगा जहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन कम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस देखो, यहाँ पे O3O4, ऑक्सीडेशन हाफ में देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में O3 दिख रहा है और यहाँ पर राइट साइड में O4 दिख रहा है। कितने ऑक्सीजन कम है बताओ, किधर किधर कम है, इधर कम है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक H2O ऐड कर दूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, H2O। अच्छा, उधर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो 7 O7, वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं, क्या करूँ, H2O। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 7H2O, ठीक है, 7H2O ऐड करना पड़ेगा। अब ये तो हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब हमको हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिस साइड डायरेक्शन में जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने H+ ऐड करते हैं, ठीक है। कभी भी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, फॉर बैलेंसिंग, सबको दिख रहा है ना, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन add H+ at that side where less number of hydrogen अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने H2 हैं, लेफ्ट साइड 2,
राइट साइड में कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं। क्या करेंगे? 2H+। क्लियर है क्या? 2H+। दो हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने H+। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, उधर एक भी नहीं है, तो उधर भी 2 होने चाहिए ना, तो हमने 2H+ ऐड किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 हाइड्रोजन यहाँ पर राइट साइड में है। तो हमको लेफ्ट साइड में कितना H+ ऐड करना पड़ेगा? 14H+, क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हो जाएगा 14H+, 14H+। ठीक है, 14H+। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक काम करो, पहले आप ये सारे रूल्स नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और जैसे रूल्स हैं उनकी बात करेंगे। 5 रूल हो गया ना? ठीक है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 की बात करेंगे। अच्छा, हमने देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड कर रहे हो और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप H+ ऐड कर रहे हो। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? चार्ज बैलेंस करते हैं, ठीक है। चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग। Add electron at that site where more number of positive charge। आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है उस साइड जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। जैसे देख लो, यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो कितना चार्ज दिख रहा है आपको? 2- दिख रहा है ना, 2- चार्ज। राइट साइड में 2- एंड 2+, कोई चार्ज दिख रहा है क्या? 0। 2- एंड 2+, कोई भी चार्ज नहीं भाई। जितना प्लस है उतना माइनस हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये 0 है बट यहाँ पे 2- है, क्या करें? हमको कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहिए, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड? बताओ। देखो, ऑलरेडी जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा माइनस चार्ज है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको नहीं ऐड करना। मैंने क्या बोला? रूल क्या बोला मैंने? हमको इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऐड करना है जहाँ पर आपको मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिखें। तो अगर आप देखोगे 2- 2+, ये 0 हो गया, और इधर 2- है, तो ज़्यादा माइनस कौन है? 2-। यहाँ पर तो 0 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड करना होगा? यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करोगे आप? ये 2- ये 2+, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया हमने, ये 2- चार्ज हुआ, और राइट साइड में कितना है? लेफ्ट साइड में 2-। तो 2- और 2- बैलेंस हुआ, चार्ज बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 2- और 14+, 2- 14+, कितना हो जाएगा? 12+। अरे भाई, 14 में से 2- करोगे कितना आएगा? लेकिन 14+ चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज ज़्यादा है, माइनस चार्ज कम है, 2- है, तो 12+ आएगा लेफ्ट साइड। राइट साइड में देखो, 2 3 जा 6+, लेफ्ट साइड में 12+, राइट साइड में 6+। क्या करूं और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? लेफ्ट साइड या राइट साइड? क्या बोला था? जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखे आपको। तो 12+, इधर 12+ है, इधर 6+ है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कि यहाँ पर भी 6 हो जाए? बराबर होना चाहिए ना, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या यहाँ पर भी 6+ हो जाएगा? 14 - 2, 12+, 12 - 6। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6+ होगा, और यहाँ पर भी क्या है? 6+। ठीक है,
ऐसे करते हैं चार्ज बैलेंसिंग। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? बोलो। आपको सिर्फ वहाँ पर ध्यान देना है जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यहाँ पर जितने चार्ज होंगे लेफ्ट साइड राइट साइड में भी उतने होने चाहिए। अगर यहाँ पे 4+, वहाँ पर भी 4+, यहाँ पे 4-, तो वहाँ पर भी 4-, यहाँ पर 0 तो वहाँ पर भी 0। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 2- है तो वहाँ पर 2+ हो गया। 2- 2+ इक्वल नहीं होंगे। चार्ज भी माइनस माइनस का होना चाहिए, चार्ज भी प्लस प्लस का होना चाहिए, तो इक्वल माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब रूल नंबर 7 क्या बोलता है? हमको दोनों रिएक्शंस में, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएं। हमको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों रिएक्शंस में जिससे इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शंस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, both reaction must have equal इलेक्ट्रॉन। दोनों रिएक्शन में इक्वल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बहुत ध्यान सुनो, अगर मैं इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये 6 हो जाएगा? 3×2 = 6 होता है ना, और वहाँ तो ऑलरेडी 6 है, तो उसका मतलब उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले रिएक्शन में तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? हाँ, ये वाला जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दोनों साइड होगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3SO3 2- प्लस 3H2O हो जाएगा ना, प्लस कितना हो जाएगा? 3SO4 2- और कितना होगा? 6H प्लस, और कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। क्लियर है? उसके बाद ये तो एज इट इज़ रहेगा, उसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें क्या करना है? अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों रिएक्शंस को हमको ऐड करना है। दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दो, और ऐड करोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और वो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐड बोथ द रिएक्शन, ऐड ऐड बोथ रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए भाई? कैंसल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या करोगे? अच्छा, रिएक्शंस को ऐड करने का क्या रूल है आप जानते हो? रिएक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? रिएक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है बताओ? रिएक्शंस को ऐड कैसे करोगे? अच्छा, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले के साथ ऐड होता है, बहुत ध्यान सुनना। लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाला पार्ट राइट वाले के साथ। ठीक है, ऐसे ऐड होता है, बता रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड बोथ रिएक्शन। अब जब दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करोगे तो कैसा होगा? 3SO3। एक बार आप समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये सब मैं रूल लिखवा रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब एक बार आप समझ लोगे ना तो बैलेंस करना मतलब बहुत आसान काम हो जाएगा, बहुत कम टाइम बैलेंस कर लोगे। ठीक है, 3SO3 2- प्लस 3H2O
ये लेफ्ट पार्ट हो गया, इसका लेफ्ट साइड उसके लेफ्ट साइड के साथ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस, और क्या हो जाएगा, प्लस 14H प्लस, और क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। क्लियर है ना सबको? अब उसके बाद यहाँ पर राइट वाला पार्ट राइट वाले के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, वेरी गुड, जी इसका राइट पार्ट हो गया उसके राइट वाले पार्ट के साथ, क्या हो जाएगा, ठीक है, यही था ना। अब अगर आप देखोगे तो कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। सेम इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड रहते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर 3H2 है और वहाँ पर कितना H2O, 7H2O। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कितना H2O ज़्यादा है, 4H2O ज़्यादा है ना। उसके बाद यहाँ पर 14H प्लस और वहाँ पर कितना H प्लस, 6H प्लस, तो यहाँ पर कितना H प्लस ज़्यादा है, 8H प्लस। अरे 8 6 कितना होता है, 14 होता है ना, तो यहाँ पर 8H प्लस ज़्यादा है। और कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको, 3SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, और कितना हो जाएगा प्लस 8H प्लस, यही बचा ना, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 3SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस, और कुछ बच रहा है प्लस 4H2O। अच्छा, रिएक्शन को स्टार्टिंग में आप देखो लिखा हुआ है एसिडिक, अगर आप ऊपर देखो तो एसिडिक का मतलब क्या है, कोई भी एसिड होता है वो क्या देता है H प्लस, कोई भी एसिड होगा वो क्या देगा, H प्लस देगा। तो एसिडिक का मतलब ये है कि वो H प्लस आयन देता है। आप रिएक्शन में देखो H प्लस है, अगर वो सिर्फ एसिडिक बोले तो H प्लस में ही आपको रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, एकदम बैलेंस हो चुका है। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा इक्वेशन राइट है कि नहीं जो हमने बैलेंस किया हुआ है, तो आप सिर्फ ये देख लो कि चार्ज इक्वल है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस हो जाएगा, बाई 2 माइनस है ना, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस, 6 माइनस और 2 माइनस 8 माइनस, 8 माइनस ना, 8 माइनस और 8 प्लस, अरे 8 माइनस और 8 प्लस कितना होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस कितना हो जाएगा, तो फिर 7 कैसे होगा भाई, अरे प्लस 8 और माइनस 8 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो फिर तो लेफ्ट साइड कितना चार्ज है, 0। इधर देखो 3 2 जा 6, और कैसा चार्ज माइनस, 6 माइनस और 2 3 जा कैसा चार्ज, 6 माइनस 6 प्लस कितना होगा, लेफ्ट साइड भी 0 चार्ज है, राइट साइड भी 0 चार्ज बैलेंस है। अगर हमारा चार्ज बैलेंस है तो हमारा इक्वेशन क्या है, राइट है। मतलब ये है हम लोग कैसे आंसर जो है समझेंगे कि राइट है कि नहीं, तो आप चार्ज देख लो, अगर चार्ज इक्वल है तो आंसर आपका राइट है, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। बताओ इतनी बातें सबको समझ में आई क्या, बैलेंस हो जाएगा, ट्राई कर लोगे। चलो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ठीक जैसे यहाँ पर एक और दे रखा है,
H2C2O4, H2C2O4 H2C2O4 प्लस MnO4 माइनस प्लस MnO4 माइनस, और इससे क्या बनेगा, H2C2O4 प्लस MnO4 माइनस CO2 प्लस Mn2 प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस, ठीक है। और ये इसको भी आपको एसिडिक फॉर्म में ही बैलेंस करना है, एसिडिक फॉर्म में ही बैलेंस करना है। क्या ट्राई कर पाओगे, बोलो, हो पाएगा या एक बताऊं, इसको बताऊं, क्या ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, कोशिश करो, ट्राई करो, फिर बता रहा हूं मैं। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, तो ये कितना, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 इंटू +1 प्लस 2x हो जाएगा, +4 माइनस 2, 0 भाई, कोई चार्ट नहीं है ना इस पे, तो कोई चार्ट नहीं है, तो 2 प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना, 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2, ये हो जाएगा +3। अच्छा, यहाँ पे +4 आएगा क्या, ऑक्सीजन का -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 इंटू -2 -4 उधर जाएगा तो +4, तो यहाँ पे +4 आएगा, बताओ हो जाएगा ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, +3 से +4 क्या हो रहा है, +3 से +4 ऑक्सीडेशन, भाई चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो अगले का रिडक्शन होगा, हमको मालूम है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर Mn का x अगर ले ले, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 -2 और इक्वल टू -1, ये कितना हो जाएगा, -8, x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7, सॉरी ये +7 है, +7 से +2 क्या हो रहा है, रिडक्शन, चार्ज डिक्रीज कर रहा है ना, और अगर चार्ज डिक्रीज करता है तो क्या करता है, रिडक्शन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। अब उसके बाद हम इक्वेशन को क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर किसका हो रहा है, H2C2O4 से क्या हो रहा है, CO2 हो रहा है ना, और MnO4 माइनस से क्या हो रहा है, Mn2 प्लस, यही हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीजन, जब आप दो पार्ट्स में रिएक्शन को ब्रेक कर लो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो H2, अभी तो H2 नहीं बैलेंस करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को साइड में करना है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट आपको दिखे पहले उनको बैलेंस करना है। तो कार्बन कितने दिखे, 2, यहाँ पर कितने कार्बन, 2 तो नहीं, ये 2 ऑक्सीजन का है, कार्बन का नहीं है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो Mn यहाँ पर कितना है, 1, मैग्नीज यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 2 प्लस चार्ज है, ध्यान देना, Mn2 नहीं है, 2 प्लस चार्ज है,
अब जब सारे आइटम आपने बैलेंस करनी है फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O ऐड करते हैं, याद है। यहाँ पर देखो O4, यहाँ पर कितने 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई किया था और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 2 2 जा 4। ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक भी नहीं, तो क्या करेंगे 4H2O। क्लियर है। अच्छा 4H2O हमने किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 जा 8। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे 8H+ हो जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 8H+ बैलेंस हुआ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर हैं H2, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितने H+, 2H+। जिधर जितने कम हाइड्रोजन उतने H+। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, उधर एक भी नहीं था, तो हमने 2H+ ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद चार्ज बैलेंस करते हैं। जब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लो तो हम लोग क्या करते हैं चार्ज बैलेंस। अब यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको ऑक्सीडेशन हाफ वाले में लेफ्ट साइड, नहीं। राइट साइड देखो 2+ दिख रहा है, इधर 0 है इधर 2+ है, क्या करें, ऐसा क्या करें कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, किधर, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 2 + 1 - कितना होता है 0 होगा 1, तब भी इधर 1 बचेगा, इधर तो एक भी नहीं है ना। यहाँ पर अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो 2+ और 2 - 0 हो जाएगा और इधर भी 0 है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करते हो तो कितना होगा 2+ एंड 2 - कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 है, बैलेंस हो गया चार्ज। इसका देखो 8+ एंड 1 - कितना 7+। अरे भाई 8+ चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो कितना बचेगा 7+। यहाँ पर कितना है 2+, इधर 7+ इधर 2+, क्या किया जाए, कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। मैंने क्या बोला, जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो वहाँ पर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर कितना होगा 8+ 1 - 7+, यहाँ पर 2+ है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 7+ 2+, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो 7+ बच रहा है और 7 - 5 कितना हो जाएगा 2+, और वहाँ पर भी 2+ है, ठीक है। ऐसे हम लोग करते हैं। अब उसके बाद किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएं। अच्छा इस रिएक्शन में अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो इक्वल हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा ना। अब उसके बाद देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5H2 C2O4 और ये कितना होगा 10CO2 10H+ और कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो 2MnO4 16H+, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस, 2Mn2+ प्लस 8H2O हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस कर लिया दोनों इक्वेशन में, अब उसके बाद क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाला पार्ट राइट वाले के साथ। स्टेप समझा आपने क्या कर रहे हैं, पहले क्या करोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे एटम को बैलेंस कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करना है, कहाँ पर ऐड करोगे जहाँ पर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे H+ ऐड करोगे,
और फिर उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, जैसे हमने अभी किया इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज बैलेंस कर लिया। फिर उसके बाद किसी ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। बस इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, आप रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो, बस खत्म हो गया। अब देखो ऐड बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा अगर ऐड करोगे तो ये होगा 5H2C2O4 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। हो गया, लेफ्ट वाला हो गया। अब राइट वाला देखो, (10CO2) प्लस 10H प्लस, और क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। राइट वाला पार्ट राइट वाले के साथ क्या होगा 2Mn 2 प्लस 8H2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और देखो 16H प्लस, वहाँ पे 10H प्लस 6H प्लस हो रहा है ना। कुछ और बचेगा, कौन से मीडियम में करना है, एसिडिक मीडियम में, इसलिए H प्लस वाले मीडियम में ही रहेगा। ठीक है, तो इसको फिर से लिख लेते हैं 5H2C2O4 प्लस 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 6H प्लस, और क्या हो जाएगा 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। ठीक है, अब बस चेक कर लो कि चार्ज बैलेंस है क्या। अगर चार्ज बैलेंस है तो आपका इक्वेशन जो बैलेंस आपने किया है वो राइट है। देख लो 2 माइनस 6 प्लस कितना हुआ 4 प्लस, 2 माइनस 6 प्लस कितना 4 प्लस। अच्छा यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4 प्लस, तो 4 प्लस 4 प्लस इक्वल है, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। हो जाएगा, बोलो अभी कर लोगे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और करके बताओ। H2SO4 प्लस C, H2SO4 प्लस C, और इससे बन रहा है CO2 प्लस SO2, CO2 प्लस SO2 H2O, एसिडिक फॉर्म में। इसमें H2O पहले से ऐड करके दे रखा है, देख रहे हो आप। अगर H2O आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, उसका रीज़न क्या है कि बाद में जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो आपको H2O ऐड करना ही पड़ेगा ना। तो H2O अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, बट क्वेश्चन में H2O दे रखा है, अगर H2O को आप नहीं भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, CO2 प्लस SO2 चलेगा, क्योंकि बाद में आपको वाटर मॉलिक्यूल तो ऐड करना ही पड़ेगा।
पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, C से CO2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, होगा ना ऑक्सीडेशन हाफ। और रिडक्शन हाफ किसका हो जाएगा, H2SO4 से क्या हो रहा है, SO2। ये रिडक्शन हाफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सभी एटम को बैलेंस करो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को साइड में, कार्बन बैलेंस है और सल्फर भी बैलेंस है। अब सीधे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2, यहाँ पर एक भी नहीं, तो क्या करोगे, 2H2O करोगे। अच्छा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो 4H+ करोगे, बताओ इतना होगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, कितने H2O, 2H2O। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 4, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2। तो जितने कम हाइड्रोजन उतने H+, 2H+। क्लियर है। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है। मुझे पता है कि यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर 4+ दिख रहा है, तो अगर 0 है तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। ऐसा मत करना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करोगे तब तो 4- यहाँ 4+ हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ पर ऐड करोगे जहाँ पर आपको ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो। तो यहाँ पर 0 है, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर कितना 4+, तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या इधर भी 0 हो जाएगा भाई, 4+, 4- हो जाएगा, यहाँ भी 0 है। यहाँ पर देखो राइट साइड में कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है। सॉरी, यहाँ पर 0 चार्ज है, और यहाँ पर कितना है, 2+, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये भी 0 हो गया। अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया। अभी दोनों रिएक्शंस में हमको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, इसको ऐसे रहने दो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा, 2H2SO4, और ये 4H+ हो जाएगा, और ये क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखो 2SO2, और 4H2O, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन और वहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, बस इसको ऐड कर देना है अभी। यहाँ तक सबका सही था, बोलो यहाँ तक किया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नहीं किया था, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 2H2O प्लस C, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट वाले के साथ, 2H2SO4, 2H2SO4 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। CO2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, बोलो भाई कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 4H+ और 4H+ भी जाएगा, सेम सेम है ना।
अब यहाँ पर 2H2O और यहाँ पर कितना H2O, तो यहाँ पर 2H2O बचेगा, यही तो होगा, ठीक है। अब बस लिख लो इसको, C+H2SO4 2H2SO4 और यहाँ पर क्या है CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड भी कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं। राइट साइड कोई चार्ज? 0 0 चार्ज, बैलेंस है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। अब बताओ इसमें क्या हार्ड था? ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई? बताओ। सब कुछ आसान रहता है, बस वही चार्ज में आप प्रॉब्लम होती है ना, आपको वहीं पे दिक्कत होती है। बस इतना देखो कि कहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं, हमेशा वहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और वो भी चार्ज सेम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 और 4 प्लस 4 माइनस कर दिया, ऐसा नहीं। 4 प्लस यहाँ तो 4 प्लस यहाँ भी होना चाहिए, 4 माइनस यहाँ तो 4 माइनस यहाँ भी होना चाहिए, 0 जहाँ पर तो 0 यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया? तो जितने ही OH माइनस आपको, जितने H प्लस आपको दिखेंगे, उतने ही OH माइनस आप रिएक्शन के दोनों साइड ऐड करोगे, अगर रिएक्शन को बेसिक में बैलेंस करने के लिए बोला है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आप ट्राई करोगे, आपको बता रहा हूँ, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, इसको सब लोग ट्राई करेंगे। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, और ये क्या हो गया MnO2, ठीक है। MnO2 प्लस BrO3 माइनस, प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। MnO2 प्लस BrO3 माइनस, और इसको बेसिक में आपको बैलेंस करना है। बेसिक देख के डर मत जाना, सब कुछ वही है, एकदम वैसे ही करना है। जब लास्ट में इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाए ना, तो जितने H प्लस आपको दिखे, आप उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो। पहले वहाँ तक पहुँचो, फिर बता रहा हूँ मैं, वहाँ तक करो जैसे आपको बताया गया।